नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़ में देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बात करें पंचायती चुनाव में तो लगातार खास करके महिला उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में बढ़त हासिल किए हुए हैं। और आज अगर बात करते हैं मेघौना पंचायत की, तो मेघौना पंचायत की 21 वर्षीय युवक लड़की है जो बसु आकांक्षा बसु है। उन्होंने बहुत बड़ी बढ़त हासिल की है, 2800 कुल मत से यह बढ़त प्राप्त की है और विजय हासिल की है। इससे भी पहले हम आपको अपनी टीम के माध्यम से यह जानकारी देने का प्रयास किए थे, न्यूज़ के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास किए थे। और हमारे साथ अभी खास चर्चा में सीधे जुड़ते हैं आकांक्षा बसु से। इस जीत के लिए ये कितना उम्मीद पाले हुए थे और अपने पिता के सपने के रूप में, इस पंचायत के चुनाव के रूप में, अपने एक जिम्मेदारी के रूप में ये खड़ा होने का काम किया और बहुत बड़ा जिम्मेदारी इनको मिला है। ये जिम्मेदारी हम इनसे जानना चाहेंगे कि इसको कैसे देखते हैं। सबसे पहले तिरछियां की टीम से आपको मुखिया बनने के लिए सीधे बधाई। और ये जो जिम्मेदारी आपको मिली है, जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे, ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है, बताएं आप। बहुत बहुत धन्यवाद तिरछियां को। और जहाँ तक जिम्मेदारी निभाने की बात है, पंचायत में और भी मेरे बहुत आदमी हैं, बहुत गार्जियन हैं मेरे। उनके पहले तो पिता के नक्शे कदम पे चलूँगी और उनका सपोर्ट हमारे साथ है, सारे जनता का सपोर्ट है। तो इन सबको देखते हुए सबके सहयोग से आगे काम करूँगी। आप बीच में जब आप चुनाव के दौर में थे, हमने देखा था कि आप क्षेत्रों में लगातार घूम रहे थे। लोगों का एक आशीर्वाद था, माता बहनों का आशीर्वाद था और पिता का सबसे बड़ा ऊपर से आशीर्वाद था। लेकिन जिद्दोजहद थे, मन में काफ़ी उद्वेदन लगा हुआ था। इस पर क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा चुनौती था इस बीच में जो माहौल आपको क्रिएट था? चुनौती मतलब मैं तो प्रचार कर रही थी हर जगह पे और लोगों में बहुत आक्रोश भी था कि क्योंकि मेरे पिता शहीद हुए, तो इन बातों को लेकर कि अपराधियों के लिए एक अपराधियों को दिखाना है कि अपराधी कभी बड़ा नहीं होता है। तो उन्होंने ये सच्ची श्रद्धांजलि मेरे पिता को वोटिंग के तहत जितना भी वोट मुझे आया, मुझे लगता है ये इन सब आवाम का श्रद्धांजलि है मेरे पिता के लिए। और जब हम आपसे हमारी बात हुई थी कि एक आदर्श पंचायत बनाने के लिए कुछ मूल बिंदुओं पर हमारी आपसे बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी, तो उन कामों को लेकर क्या उम्मीद है, क्या कुछ नया करने की योजना है? अगर कुछ चंद बातें हो तो आप मेरे चैनल के माध्यम से जनता को बताने का प्रयास करेंगे। शिक्षा है, स्वास्थ्य के लिए कहना चाहूँगी कि पिताजी ने पहले हॉस्पिटल उनके ही टाइम में बन चुकी थी और शायद डॉक्टर भी वहाँ आते हैं, लेकिन कुछ 10 बेडों का कुछ बात चल रहा था। उसके मैंने बात किसी से करी थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है। आगे देखती हूँ, बात करूँगी कि क्या है, 10 बेड की हॉस्पिटल या डॉक्टर या और भी कुछ चीज़ें होंगी तो उसको आगे देखूँगी। और चुनाव इसलिए होती है कि काम हमेशा तो अधूरा ही होता है पंचायत में, कभी पूरा हो तो चुनाव नहीं होगी, है ना। तो चुनाव तो कैंडिडेट को इलेक्ट करके आप चुनते इसलिए हैं कि हमेशा काम, जो भी अधूरी काम हो उसको पंचायत में हमेशा आगे बढ़ा के किया जाए। 30,000 40,000 पर लेना चालू होगा ना स्टार्ट? क्या 30,000 40,000? सॉरी, लेने का विचार है ना? ये ऐसा नहीं, आप लोग मेरे पिताजी को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं। अब मगर क्या बेटी है तो क्या, अब जब मैंने एक बार ही कह दिया ना कि उनके नक्शे कदम पे चलूंगी तो फिर इससे पीछे कैसे हट जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं लेना। अगर मुझे अगर मुझे पैसों की लालच होती तो मैं बहुत अच्छे पैकेज की जॉब कर सकती थी। फिर मुझे ये गांव के पंचायत चुनाव में जनता की सेवा करने के लिए कभी मैं यहाँ आती नहीं, खड़ी नहीं होती। ये मेरे मामा जी, अपना मामा। चले इनसे, इनके मामा से सीधे जुड़ने का हम प्रयास करते हैं और इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो चुनौती था और मुखिया उम्मीदवारी का जो एक माहौल था, ये कैसे क्रिएट किए, क्या महसूस करते हैं? सबसे पहले तिरछियां की टीम से आपको बधाई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ा एक माहौल क्रिएट था, एक बहुत बड़ा चुनौती था और प्रतिनिधियों को ये दिखाना भी था कि जो आपने कृत किया उसका बदला आवाम के माध्यम से लिया जाएगा और आवाम ही आपको जवाब देगा। क्या कहना चाहिए? मैं मेघौना पंचायत घूमे क्षेत्र में जी, जनता के आंखों में मुन्ना मुखिया का प्यार देख रहे थे। बिल्कुल। और इतना प्यार देखे मत पूछिए। जगदीश चंद्र बसु शहीद हो गए और ये चुनाव जो था, आकांक्षा बसु की जीत, ये मेघौना की जनता तय कर दिया। अपराधियों की आवाज़ जो चाह रहा था कि मुखिया जी को रास्ते से हटा कर मैं अपना आवाज़ बुलंद कर लूँगा, ये जनता मालिक ने वहाँ का आशीर्वाद दे के वो बता दिया कि अपराधी ही होता है। और वहाँ का जनता का प्यार, एक एक जनता के आंखों से मैंने आंख मिलाकर देखा। जगदीश चंद्र बसु मुन्ना यादव के प्रति जितना प्यार था
उससे कई गुना और आगे चढ़ बढ़ के अपना आशीर्वाद दिया। मेरी भगिनी आज मेघौना पंचायत से विजय हुई है और शानदार खगड़िया जिला में सबसे कम उम्र की और शानदार जीत हुई है 2806 वोट से। बिल्कुल जी। चलिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी सीधे जुड़ने का हम प्रयास करेंगे। ये समिति साहब है। भाई घर पर हमला नहीं कीजिएगा। नहीं, वो आपका है। आजकल देखते हैं लग जाता है पीछा। ये मेघौना पंचायत से हमारे जिया जी मुखिया जी के मामा जी हैं पृथ्वी चंद्र यादव जी, समिति से विजय हुए हैं। इनसे भी हम सीधे जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जब बात करते हैं तो आकांक्षा बसु के विजय और जो भी शहीद हुए हैं हमारे बसु जी, उनके बारे में सीधे बात करते हैं। सबसे बड़ी कि ये जो अलौली में जो अपराधियों का जमावड़ा है और अब की बार एक नई उम्मीद आपको मिली है, एक नई लाठी मिली है, इसकी कैसे बड़ी चुनौती है, इसको कैसे आप खत्म करने का प्रयास करेंगे? जिद्दोजहद क्या होगा इस क्षेत्रों में जो भय आतंक का जो माहौल बना हुआ है? अपराधी दिन रात जो है हमेशा लोगों को दबाने का काम करते हैं, बुद्धि दिवाने का काम करते हैं, अपने बल से, लाठी से, गोली से भय कांत करने का काम करते हैं। कैसे इसको देखते हैं ये बताएं, क्या बात रहेगा? सबसे तो पहला मान लीजिए आकांक्षा बसु का बधाई है। उसके बाद अपराधियों का प्रश्न करेंगे आम जनता के लेते हुए और अपना प्रयास से भी उसका और ध्वज करेंगे। जनता के प्रतीक से तो ध्वज होइएगी और जनता का बलबूता से, उनका सहयोग से अपराधी के और ध्वज करेंगे। जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रहा है आप भी किसी पद से, किसी क्षेत्र से विजेता हुए हैं। जी 13 नंबर मेघौना पंचायत समिति पद क्या से। शुभ नाम हुआ आपका? पृथ्वी यादव। चलिए धन्यवाद। तिरछी आंख ट्यून के माध्यम से भी हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और आकांक्षा बसु के जो चाचा जी हैं इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और भी लोग हैं इनसे सीधे जुड़ते, चूँकि पहले हमारी बात हुई थी क्षेत्र के माहौल के बारे में, जीत के लिए और एक जिद्दोजहद थी, लेकिन आप विरोधियों को इन्होंने जवाब दिया है अपने मत के माध्यम से, जनता के विश्वास के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे इस पर? तिरछी आंख को बहुत बहुत धन्यवाद। खगड़िया जिला नौजवान सभा DFI के तरफ से अमर कुमार यादव जिलाध्यक्ष, हम सबसे पहले ग्राम पंचायत राज मेघौना के उन तमाम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने आकांक्षा बसु को मुखिया पद पर बैठाया है। साथ ही साथ पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 13 से हमारे मामा जो पृथ्वी चंद्र यादव जी हैं, इनको भी जीत हासिल किया है। मैं तिरछी आंख के माध्यम से मेघौना पंचायत के तमाम जनता को धन्यवाद देते हैं और मेघौना पंचायत के आवाम ने जो यह निर्णय लिया है यह धन्यवाद के पात्र है और यह जो अपराधी है उसको करारा जवाब मिला है। हम आगे भी संघर्ष के राह पर चलेंगे और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को हम न्याय दिलाएंगे, इसका हम भरोसा दिलाते हैं। यह मेघौना पंचायत के जनता के तरफ से हम अपना आवाज़ बुलंद करते हैं कि अपराधी को भी जवाब देंगे और न्याय के रास्ता पर चलेंगे और शहीद कामरेड जगदीश चंद्र बसु के जो रास्ता बताया गया है, अधूरा काम है, उनको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। चलिए, वर्तमान वार्ड पार्षद उप मुखिया भी हैं और हमारी जब क्षेत्रों में बात हुई थी तो ये इनसे सीधे हम जुड़े थे और इन्होंने एक काफ़ी विश्वास जताए थे इस चुनाव के बारे में और इस पूरी चुनाव के लिए जो ये स्वयं गार्जियन है, इन्होंने ये सारा जो डायग्राम है वो सेट किया था। तो इनसे सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले ये जो आकांक्षा बसु जीती है इसके लिए जनताओं को क्या बधाई देना चाहेंगे, ये बताएं। सबसे पहले मैं जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि तमाम लोग हमारे पक्ष में आए और जीतने के बाद वो तमाम जनताओं की जीत है जिन्होंने हमारे बेटी को जिता करके इस मंजिल तक पहुंचाया है। देखिए, जब बात करते हैं चुनाव का, जब ये चुनाव में खास करके आकांक्षा बसु को आप लोग उतारने का प्लानिंग कर रहे थे, सभी लोग परिवार के जो सज्जन थे, आप लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, प्लानिंग कर रहे थे उतारने का, तो कैसा माहौल क्रिएट था, कैसा उम्मीद लग रहा था, क्या लग रहा था, वो थोड़ा सा क्लियर करें आप। देखिए, हम और हमारे जो दोस्त थे जगदीश चंद्र बसु जो अभी हमारे साथ नहीं है, शहीद हो गए हैं, 1995 से लगातार संघर्ष करते आए थे और 2001 का जो चुनाव हुआ था उसमें अपार बहुमत के साथ जनता ने हम लोगों को मैंडेट देकर के चुनाव जिताया था। 2006 में जब चुनाव हुआ तो उन्हीं के नक्शे कदम पर जिस कैंडिडेट को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था फिर उसको चुनाव जिताया गया था। लगातार 2006 से लेकर के 11 तक 16 लगातार 2 बार हम अति पिछड़ा सीट रहा जिसमें हमारे जो साथी थे अशोक कुमार रंजन, उनकी पत्नी प्रतिमा देवी थी, उसको मुखिया बना कर भेजा। फिर दूसरी बार जब चौथी बार जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में हमारे जगदीश चंद्र बसु के जो भावज थी, छोटे भाई की पत्नी,
पूनम देवी, उसको जनता ने अपार बहुमत के साथ जिताया। इस तरह से हम लगातार चुनाव जीतते आए हैं और यह मेरा 5वां जीत है। 2001 से लेकर के आज तक मेरा ये 5वां जीत है और ये जीत उन तमाम जनताओं की ओर जाता है जिन्होंने लगातार हम लोगों को अपना सोच और समझ के साथ माइंडेड देता आया है। चलिए देखिए, अभी हम खास चर्चा के लिए बने हुए थे चूँकि आकांक्षा बसु जो मेघोना पंचायत की 21 वर्षीय ऐसी उम्मीदवार थी जिन्होंने बढ़त और विजय हासिल की है। लगातार क्षेत्रों के बारे में भी हम लगातार आपको जानकारी देंगे और अन्य पंचायतों के बारे में भी लगातार जो विजेता है उनसे भी मुलाकात कराएंगे। फिलहाल तिरछी आंख न्यूज़ चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।